जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे आज के इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आप लोगों ने इस आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है तभी इस वीडियो को देख रहे हो। आर्ट कॉम्पिटिशन के लिए जितना भी आर्ट वर्क आया है उन सभी आर्ट वर्क कोशिश करूँगा इसी वीडियो में दिखा दूँ, उनके रिव्यू कर दूँ और उसमें कुछ मिस्टेक ज़्यादा लगे तो वो भी आप लोगों के सामने दिखा दूँ एक एक करके, ताकि आप उसे ऐसा मिस्टेक आपका दोबारा ना हो। और जिसका भी आर्ट वर्क दिखाऊँ बाकी लोग ये मत समझना कि ये मेरा तो मिस्टेक नहीं है, आपको इतना ही ज़रूरी है देखना उस आर्ट वर्क में क्या मिस्टेक बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मिस्टेक आप आगे ना करो। और इस आर्ट कंपटीशन का मैंने डेट भी एक्सटेंड किया था, तो लास्ट 1 जुलाई तक था। तो अगर आप लोगों ने आर्ट वर्क सबमिट नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सबमिट कर दो। किसी का आर्ट वर्क में ज़्यादा मिस्टेक बता दूँ तो आप समझना कि मेरा मिस्टेक ज़्यादा है तो मैं पीछे रहूँगा, और किसी के आर्ट वर्क में कम मिस्टेक बताऊँ तो ये मत समझना कि मैं आर्ट वर्क मिस्टेक नहीं तो मैं आगे हूँ, उन के पास हूँ बहुत, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों के मिस्टेक दिखाना बताना अलग बात है और विनर सिलेक्शन करना अलग बात है। मैं यहाँ पे बस एक टीचर के हिसाब से, मतलब एक टीचिंग के हिसाब से क्या इंप्रूव करना चाहिए उस हिसाब से बता रहा हूँ रिव्यू मिस्टेक के बारे में। अगर हमारे चैनल के पुराने व्यूवर्स हो तो आप लोगों को पता ही होगा, मैं अपने हर एक आर्ट कॉम्पिटिशन के रूल्स एंड रेगुलेशन में ये कहता है कि अपना आपको जो है नेम एज ग्रुप उसके साथ जय श्री राम तो लिखना ही है किसी भी तरीके से। जय श्री राम आपको लिखना भूलना ही नहीं। तो इस बारे में मैंने कहा था, और ये आपको हैंड से करना है जैसे वीडियो पे दिखाया जा रहा है वैसे। अगर आपने डिजिटली लिखा तो मैं बिना कुछ कहे आपका आर्ट वर्क इस बार जो है दिखाकर बताऊंगा कि ये आर्ट वर्क रिजेक्ट कर दिया गया है। तो फिर उन्होंने सुना नहीं ध्यान से और स्किप कर दिया, तो इसलिए इनका आर्ट वर्क, इसमें जो नेम है सब कुछ लिखा है पर जय श्री राम नहीं लिखा है, इसलिए ये आर्ट वर्क इनका रिजेक्ट करता हूँ। मैंने कहा था, अगर नहीं कहा होता तो बात अलग है। तो ये आर्ट वर्क इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें भी कुछ जो है नेम एज ग्रुप कुछ भी यहाँ पे लिखा नहीं है, मतलब ग्रुप तो है ही नहीं, मतलब नेम एज जैसे हम कुछ भी नहीं लिखा इस आर्ट वर्क में। देखो तो आपको क्या लगता है ये आर्ट वर्क है या AI से क्रिएटेड इमेज है? तो अगर ये आर्ट वर्क में मुझे बहुत डाउट है। वैसे तो ये इतना क्लीन 15 साल में तो हो नहीं सकता, अगर होता भी तो यहाँ पे साफ ये लग रहा है कि इससे जो है पेज के ऊपर इसे जो एडिट करके यहाँ पे छपाया गया है। अगर आपका ये बाकी में आपका आर्ट वर्क है तो आपको इसका प्रूफ देना है, मतलब इससे अनकम्प्लीटेड फोटो तो होगा ही। अगर आपने कभी, अगर आप मतलब हम लोग तो खींच के रखते ही हैं अनकम्प्लीटेड फोटो और कंप्लीट होने के बाद फोटो, तो ये दोनों फोटो भेजना होगा। अगर है नहीं है तो ये आर्ट वर्क आपका एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा। आपको ऐसा कोई प्रूफ देना होगा जिससे सबको यकीन हो जाए कि ये आर्ट वर्क आपने ही ड्रॉ किया है, वरना ये आर्ट वर्क रिजेक्टेड ही है। और इसके बाद इसमें भी देखो, इसमें भी जय श्री राम वैसे राम तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो कैसे एक्सेप्ट करूँ। और इसमें भी वही बात है, कहीं पे यहाँ पे लिखा नहीं है जय श्री राम लिख भी जाए तो भी मैं आर्ट वर्क शायद एक्सेप्ट कर लूँ। पर वाओ, इस आर्ट वर्क को भेजा है सबिता जी ने, और भेजा कि इनके पास जिनका आर्ट वर्क है ये, जिन्होंने ड्रॉ किया है। मतलब ये आर्ट वर्क आपने देखा होगा हमारे चैनल में, मैंने ही कुछ दिन पहले ड्रॉ किया था। मतलब हंसी आ जाती है कि चीटिंग भी किया है तो कैसे ऐसे किया है कि आसानी से पकड़ में ही आ जाए। मुझे ये बात सोचकर बहुत दुख हो रहा है कि इन्होंने मुझे इतना बेवकूफ़ समझ लिया कि मेरा ही आर्ट वर्क मुझे ही सेंड करेगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। ऐसी बात है। थोड़ा सा इतना ही मेहनत अगर अपने खुद के स्किल में अगर दे देते तो शायद आपका कुछ महीने बाद आपका स्किल भी बहुत ऐसा हो जाता। पर आपको ऐसा करना नहीं, शॉर्टकट करना है और उसमें भी पकड़ में बहुत आसानी से आ ही गया है। तो ऐसा मत करो, आप खुद मेहनत करके ड्रॉ करके भेजो तो शायद आप कभी ना कभी विनर बनोगे या फिर अच्छा इस फील्ड में कर पाओगे। ऐसा करने कोई फ़ायदा नहीं। तो यही था कुछ आर्ट वर्क्स जिनको मैंने रिजेक्ट कर दिया है। अब मैं दिखाऊंगा जो सिलेक्टेड आर्ट वर्क है उनका रिव्यू और मिस्टेक। इस आर्ट वर्क में मुकुट सबसे ज़्यादा अच्छा है, और आँखों के अंदर जो है ब्लैक जो बॉल है वो थोड़ा सा और डार्क होता तो ज़्यादा अच्छा होता, और गाल जो है थोड़ा सा साफ सुथरा और हो सकता है, मतलब डार्कनेस कुछ कुछ जगह पे अच्छे से प्लेन शेडिंग नहीं हो पाया है। इस आर्ट वर्क में स्किन पेन टेक्सचर इसमें भी बहुत आपको काम करना है, आंखें और डार्क हो सकता था, मुकुट हेयर इन सब में आपको और प्रैक्टिस करना है। डिटेलिंग के लिए सब के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात वो है आउटलाइन परफेक्ट करना है तो ग्रीन मेथड से ड्रॉ करके तो ज़्यादा अच्छा होगा। ग्रीन मेथड से ड्रॉ किया करो, आउटलाइन परफेक्ट हो जाएगी। इसमें भी आउटलाइन की कमी है, आउटलाइन परफेक्ट आउटलाइन नहीं हुआ है। बाकी कलरिंग चलो अच्छा है, पर आँखें और डार्क हो सकता है। और क्लोथ में डेप्थ, ज्वेलरी में भी है कमी गहराई की। इसमें तो सबसे पहला मिस्टेक आउटलाइन बिल्कुल सही नहीं हुआ है, और ग्रीन मेथड से ड्रॉ करते तो ज़्यादा अच्छा होता। हेयर्स, मुकुट, ज्वेलरीज, फेस, आइज, लिप सब कुछ अलग ही हो गए हैं। बाकी लिप्स, आँखें, मयूर के पंख के बीच जो है हाईलाइट किया है वो थोड़ा सा जो है अच्छा लगा। इस आर्ट वर्क में आउटलाइन परफेक्शन इसमें तो है ही, और हेयर्स और मुकुट थोड़ा सा जो है ऊपर जाना चला गया है मुकुट,
ऐसा लग रहा है मुझे। और मयूर पंख थोड़ा सा अलग कलर आपने कर दिया। मयूर का जो पंख है वो जैसा था वैसा अगर डार्क और होता तो ज़्यादा अच्छा होता। ये आर्टवर्क काफ़ी क्लीन है पर ये परफेक्ट नहीं है। रीजन आउटलाइन आपने परफेक्ट ड्रॉ नहीं किया है। बाकी आँखें, लिप्स ये काफ़ी अच्छा ड्रॉ किया है। बाकी बहुत सारे कमी तो हैं ही सबके आर्टवर्क में, डेप्थ, डिटेलिंग ये सब में। इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे लगा मयूर के जो पंख है वो, और इस आर्टवर्क को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा डिजिटली आपने एडिट किया है। रेड कलर इतना भी नहीं चमकता। आप लोगों को लगता होगा शायद ज़्यादा हम एडिट करें, सैचुरेशन ज़्यादा बना दें तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे डेप्थ भी देखा जाता है, गहराई, कलरिंग से ज़्यादा नेचुरलिटी वो भी देखा जाता है। अगर ऐसा ही होता, अगर मैं सिर्फ कलर देखकर ही सिलेक्ट करता तो जो ब्लैक एंड वाइट आर्टवर्क है वो तो सिलेक्ट होता ही नहीं। और गालों के अंदर जो अब पिंक कलर का जो आपने ड्रॉ किया है एक अलग सा, वो ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर दाग धब्बा लगा है। इसे आपको अच्छे से फिक्स भी करना होगा। प्लेन टेक्सचर जो बनता है वो भी करना होगा। अगर थोड़ा सा लाइट होता तो भी कोई बात नहीं। तो इसमें हमें जो है प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है हमें वो टेक्सचर बनाने के लिए। इसमें आसानी से नहीं हो पाता है। मेरा भी खुद का, मैं भी ड्रॉ करता था तो मेरा भी मिस्टेक हो जाता है। इसमें फेस आउटलाइन परफेक्शन लगभग सही है। मुकुट, मयूर पंख सब बहुत अच्छा है। और क्लोथ ये सब भी बहुत अच्छे, हेयर भी अच्छा ड्रॉ किया है। आँखें और थोड़ा सा डार्क हो सकता था, हाइलाइटिंग और कर देते तो वाइट हाईलाइट जो होता है वो करते तो और ज़्यादा ये अच्छा लगता। तो अभी आपको दोबारा आर्टवर्क सेंड नहीं करना है, जो आपने किया अभी तो कोई ज़रूरत नहीं। मैं बस जस्ट कह रहा हूँ, आगे से इन सबको भी आपको ध्यान रखना है। इस आर्टवर्क में सबसे पहले तो आउटलाइन परफेक्शन में बहुत कमी है, और बाकी फेस शेडिंग में काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे फेस बहुत ज़्यादा ओल्ड एज का लग रहा है। तो जो आपने नीचे जो आपने डेप्थ दिखाने की कोशिश की उसमें वो अच्छा नहीं होता, प्लेन टेक्सचर नहीं होता जैसे आर्ट में। और मुकुट इसमें भी आपको बहुत शॉर्टली कार्टूनाइज जैसे हुआ है मुकुट। और मयूर का पंख जो अलग ही हो गया है, वो मयूर पंख नहीं कुछ और ही दिखता है। और बाकी जो पंख उसका बहुत छोटा छोटा है। बैकग्राउंड जो आपने ब्लू किया है, ब्लू ड्रॉ किया है, वो अगर आप येलो या फिर जैसा आर्टवर्क रेफरेंस फोटो में है वैसा अगर ड्रॉ करते, जैसा मैंने किया है वैसा भी करते तो आर्टवर्क ज़्यादा अच्छा लगता है। इस आर्टवर्क में तो बहुत ही ज़्यादा कमी मिस्टेक है। पहले तो आउटलाइन परफेक्शन बिल्कुल ना के बराबर है। और यहाँ पे फेस हेयर्स जो शोल्डर से काफ़ी ऊपर उठ गया है। मतलब क्या कहूँ, इस आर्टवर्क में कलरिंग भी चलो लगभग सही है। अगर परफेक्ट आउटलाइन जहाँ पे जो जगह जो चीज़ होना चाहिए वहाँ पे अगर होता तो भी ये आर्टवर्क 3 गुना ज़्यादा बेटर लगता है इस आर्टवर्क के मुकाबले। इस आर्टवर्क में सबसे पहले तो आउटलाइन परफेक्शन बिल्कुल ना के बराबर है। बाकी फेस तो चलो है ठीक ठाक, और यहाँ पे डिटेलिंग, डेप्थ, आर्टवर्क में शेडिंग, गहराई, इन सब में आपको यहाँ पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इस आर्टवर्क में कलरिंग आपने बहुत अच्छा किया है। यहाँ पे मुकुट इतने अच्छे किए हैं, मयूर के पंख, हेयर्स, क्लोथ के ऊपर डेप्थ, ज्वेलरीज में डेप्थ बहुत अच्छा है। बस यहाँ पे स्किन के ऊपर जो गाल है वहाँ पे जो पिंक आपने ड्रॉ किया है, हाईलाइट किया है, उसमें थोड़ा सा फिक्स करने में ब्लू के बाद पिंक जो एक प्लेन टेक्सचर होता है वो यहाँ पे नहीं होता। इसमें आपको और ध्यान देना और प्रैक्टिस की ज़रूरत है वो टेक्सचर ड्रॉ करने के लिए। अगर आप रेफरेंस फोटो में देखेंगी तो आपको पता चल ही जाएगा कि जो गालों के ऊपर जो टेक्सचर है, बेसिक कलरिंग अच्छा किया है, बस फिक्स नहीं हो पाया है। मतलब ब्लू के बाद पिंक जो प्लेन चीज़ है वो नहीं हो पाया। इस आर्टवर्क में फेस परफेक्शन इतना अच्छे से नहीं हो पाया, आउटलाइन परफेक्शन नहीं हो पाए। और यहाँ पे मुकुट के ऊपर कलरिंग आपको और अच्छे से करना होगा। और ज्वेलरीज, क्लोथ, इन सब में आपको और डेप्थ, डिटेलिंग, शेडिंग इन सब का आपको ध्यान से करना है। देखिए फेस के ऊपर, गालों के ऊपर जो प्लेन टेक्सचर होता है, प्लेन शेडिंग होता है, वो यहाँ पे नहीं हो पाए। इस रंग में आउटलाइन तो चलो अच्छा लगा, कलरिंग भी अच्छा है, मयूर पंख सब कुछ अपने गहराई सब कुछ किया है, पर यहाँ पे जो है कुछ डेप्थ की कमी है, मतलब हाँ डार्कनेस की थोड़ा सा कमी है कुछ ज्वेलरीज पे, बाकी जगह पे। बाकी चलो लगभग तो सही है। स्टार्टिंग में आउटलाइन परफेक्शन में बहुत कमी है, मतलब फ्री हैंड ही ड्रॉ किया है वहाँ शायद ऐसा लग रहा है। पर और आंखें जो है ज़्यादा डार्क हो गई, गाल है जो फेस कहाँ पे कितना डार्क होना चाहिए, डेप्थ होना चाहिए, वो यहाँ पे अच्छे से नहीं हो पाया। क्लोथ में और डेप्थ होना चाहिए, कलरिंग अच्छे से करना चाहिए जैसा है, और हेयर्स और डार्क होना चाहिए था, मयूर पंख मुकुट इन सब में और डेप्थ, डार्कनेस, शेडिंग की ज़रूरत है। इस आर्टवर्क में सबसे पहले आउटलाइन परफेक्शन वही इसमें
इसमें भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत बहुत कमी है इसमें। और कलरिंग डेप्थ, यहाँ पे डेप्थ की कमी है, डार्कनेस की कमी है, और क्लोथ इन सब में वही, आउटलाइन परफेक्शन में कमी, और बाकी तो डार्क है तो लगभग तो अच्छा लगेगा। पर यहाँ पे डिटेलिंग और शेडिंग, डेप्थ, सबसे ज़्यादा कमी इस आर्टवर्क में है। क्लियरिटी में थोड़ा सा धुंधला सा दिख रहा है आर्टवर्क। इस आर्टवर्क में आउटलाइन परफेक्शन में बहुत ज़्यादा कमी है, और जो मुकुट है बहुत ज़्यादा ब्लर दिख रहा है, हेयर्स बहुत डार्क दिख रहे हैं। हेयर्स तो सही है, और फेस में डेप्थ नहीं है, वो एक जो होना चाहिए शेडिंग कितना कहाँ पे गहराई डेप्थ वो नहीं हो पाया। आँखें बहुत बड़े-बड़े, लिप्स बहुत छोटे-छोटे। मुकुट में थोड़ा सा और डार्क होना चाहिए था, मयूर पंख में भी जैसे आपने हेयर्स ड्रॉ किया है। इस आर्टवर्क में फेस अच्छा है, मुकुट, हेयर्स, ज्वेलरीज और क्लोथ इन सब में लगभग अच्छा ही है। बस यहाँ पे बैकग्राउंड जो है आपने छोड़ दिया ऐसे ही, और मुकुट में और थोड़ा सा डिटेलिंग और क्लीन हाईलाइटिंग की कमी रहेगी। इस आर्टवर्क में सबसे पहले परफेक्ट आउटलाइन में कमी बहुत है, मुकुट में डिटेलिंग परफेक्ट, वो वैसे आपने आउटलाइन ही जो है परफेक्ट ड्रॉ नहीं किया तो हर एक चीज़ परफेक्ट तो हो नहीं सकता, फिर भी आप कलरिंग यहाँ पे कह सकते हो। और बाकी फेस के ऊपर शेडिंग, प्लेन टेक्सचर, उसमें आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, और ये सब करने के लिए आपको ट्यूटोरियल देखकर ही सीखना होगा। उसके लिए हमारे चैनल तो है ही, वहाँ पे देखो ट्यूटोरियल और फॉलो करो। तो ये इस वीडियो का आखिरी आर्टवर्क है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। तो यहाँ पे आउटलाइन परफेक्शन जैसे है वैसे तो नहीं है, बाकी फेस काफ़ी अच्छा दिख रहा है। हेयर्स में डार्कनेस की कमी है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है। मुकुट, मयूर के पंख, इसमें भी आपको काम करने की ज़रूरत है, डार्कनेस की ज़रूरत है। और डेप्थ क्लोथ में इन सब में, और गले और जो है गाल, इनके बीच में जो डार्कनेस होना चाहिए, डेप्थ होना चाहिए, वो यहाँ पे कमी है इसमें।